बिलावल साहब कह रहे हैं कि आप एनआरओ चाहते हैं, इसलिए ये अपोजिशन एहतजाज कर रही है पार्लियामेंट के अंदर। क्या एनआरओ की कोशिशें हो रही हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, एनआरओ की बात इन्होंने की है तो एनआरओ हम किससे मांग रहे हैं? पहली बात तो ये कि क्या जाली मैंडेट लेने वाले से एनआरओ ली जा सकती है? इनके पास कोई इख्तियार है? देखिए, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, 45 में तो सारे हार चुके हैं। इनके पास क्या, पीपल्स पार्टी खुद जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो इन्होंने राब्ता किया पीटीआई के साथ कि आप हुकूमत से नहीं मांग रहे। ख्याल था कि हमें भी कोई नहीं, हम किसी से नहीं मांग रहे। देखिए, हमारा लीडर जो है वो टूटने वाला तो है नहीं, आपको मालूम है, उसको कोई परवाह नहीं है। परसों से 2 दिन हो गए उनके साथ जो मुलाकातें होती रही, उस मुलाकातों में भी उन्होंने शीशा लगा दिया है बीच में कि जी मुलाकात करें तो आवाज़ ही ना जाए, सिर्फ तस्वीर नज़र आए। तो ये पाबंदियाँ रोज़ बरोज़ सख्त होती जा रही हैं। देखिए, जेल मैनुअल होता है, ठीक है, हटा दिया, अच्छी बात है, लेकिन ये जो जेल मैनुअल होता है ना, एक सबके लिए एकसां होता है। और जो जेल, आप मुझे बताएं कि अगर कोई उनको फैसिलिटीज मिल रही तो क्या ये उनके ऊपर कोई एहसान हो रहा है? जेल मैनुअल होता है और वो कोई हुकूमत पे तो नहीं है। तो ये बाहर आके कुछ जो ये रंगीले आके टीवी पे जो जिस तरीके से बातें करते हैं कि जी वो इमरान खान ने तो इतना खाना खा लिया और जी इमरान खान को ये सहूलत मिली। भाई सहूलत मिली तो हमने तो नहीं दी है ना। आप जेल आपके अंडर में है, वहां तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो जो कुछ हो रहा है तो आपकी मर्जी से हो रहा है, आप ही जब कर रहे हैं, खुद ही फिर जाके प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। अभी देखें, इनका ये हाल है इस वक्त कि इनसे हुकूमत नहीं चल सकती, ये सबको मालूम है। इस पर जो मुश्किल आ रही हैं, जिस तरीके से इन्होंने महंगाई में इजाफा किया है और लेट गए किस्म के IMF के आगे, और जब नई डील आ रही है इसमें भी आपको पता है शौकत साहब ये बिजली के रेट कहाँ जाएंगे, इस पर तो और अभी इस पर मजीद बात करते हैं आगे, लेकिन पहले जरा इसको कंक्लूड कर लूं मैं इस मामले को। सही है शौकत साहब, ये जो सायरा बानो कह रही हैं कि एक पार्टी हो, उसका लीडर जेल में बैठा हो और यहां पर शशके खत्म नहीं हो रहे कि जी गाड़ियां चाहिए और जनाब मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं। इसको अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, फिर मैं सवाल आपसे बहरहाल ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से करना चाह रहा था। कोहाट और बाजोड़ का जो ज़िमनी इलेक्शन है वो PTI उसको देखना चाह रही है कि ये ओरिजिनल जनरल इलेक्शन के तौर पर उसको वो देख रहे हैं कि ये अगर जीत जाते हैं तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ओरिजिनल सीट हो जाएगी पार्लियामेंट के अंदर, और उससे फिर ये इल्ज़ाम खत्म हो जाएगा कि इनकी तो कोई सीट ही मौजूद नहीं है। तो कोहाट और बाजोड़ खास तौर पर, क्योंकि वहां पर इलेक्शन हुआ ही नहीं था 8 फरवरी को, वहां पर ज़िमनी इलेक्शन अब नहीं हो रहा, बल्कि एक्चुअली वो तो 8 फरवरी वाला इलेक्शन हो रहा है। तो कैसे देख रहे हैं और रिजल्ट की क्या तवक्को है? देखिए, जहाँ तक ज़िमनी इलेक्शन की बात है, इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है कि बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है और इंशाल्लाह ताला बड़े आराम से सीटें निकल जाएंगी। दूसरी बात है कि पंजाब को उसके मुकाबले में देखें तो वहाँ पे देखें PTI के लोगों की गिरफ्तारियाँ शुरू है, वर्करों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, पुलिस उनके पीछे लगी हुई है। ये बड़ी अजीब सी बात है। एक सूबे में मतलब ये कि इस तरह अगर हम यहाँ चाहते तो यहाँ भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ इस तरह नहीं करना चाहते। यहाँ बिल्कुल आज़ादी है, बिल्कुल जो भी पार्टी सामने है उसका बिल्कुल आज़ादी है और वो आज़ादाना तौर पे लोग अपना हक रायदही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पंजाब में आप देखें कि कल से क्या हो रहा है, कितने लोगों को खामखा गिरफ्तार करके उनके ऊपर इल्ज़ामात और ये मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती है कि क्या यही जमहूरियत रह गई हमारे इस मुल्क के अंदर कि अपोनेंट को आप बर्दाश्त तक ही ना करो। तो बाकी रह गई ये बातें कि जी यहाँ पे हुकूमत बनी है, गाड़ियाँ मांग रहे हैं, फलां मांग रहे हैं। देखिए, एक होते हैं जो हुकूमत चलाने के लिए ज़ाहिर मैंडेट हमें सूबे का मिल चुका है। हमें तो पंजाब का मैंडेट भी मिला है, हमें मरकज़ का मैंडेट भी मिला है। जो हम जदोजहद कर रहे हैं वो इसीलिए तो हम कर रहे हैं कि भाई ये पंजाब का भी तो हमारे पास। अब ये तो नहीं है कि पख्तूनख्वा में हमें मैंडेट मिल गया तो हम खामोश आकर बैठ जाएं कि जी हमें तो मैंडेट मिल गया, अब हमने हुकूमत करनी है। हमने हुकूमत करनी है, हमने 2013 में भी हुकूमत की थी यहाँ पे, जबकि और बाकी हमारे साथ नहीं थे। तो हम ये भी नहीं कर सकते कि हम कहते हैं जी पंजाब हमसे ले लिया, मरकज ले लिया, हम खैबर पख्तूनख्वा छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी है कि हर बंदा अपने एंगल से देखता है। हमने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने इतना जबरदस्त मैंडेट दिया है कि वो दूसरी बात बहुत सारे लोग इसको चोरी करना भी चाहते थे तो नहीं कर सके। अपने हैं, उमर अयूब साहब का नाम लिया, बैरिस्टर्स कह रही हैं, वो तो बैरिस्टर गौर की तरफ शायद इशारा कर रही हैं कि जो आपके लोग हैं वो क्या आपके अपने हैं? ये लतीफ कोसा साहब से आप पूछे, जो इनको छोड़कर हमारे पास आए हैं।
एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और एक बड़ी तारीफ तो रखते हैं। जमाती लोटों पे वर्कर रहे, मुश्तमिल इस थी तरह शुरू से। वो नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, इसमें से देखें ये तो अब इनकी बातें प्रोपेगेंडा। इस मुश्किल वक्त में अगर कोई आके पार्टी के साथ मिल रहा है तो आपको पता है कि इस वक्त आपने पार्टी से निकाल दिया तो फिर एक और जमात में चले गए। देखिए उन्होंने लोटापन शुरू किया था तो निकाला ना, ये लोटापन शुरू किया था। ये इनका एक इनका मौक़िफ़ था, क्या आप डिफरेंस ऑफ इनके ओपिनियन पास नहीं रखते? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इनका- एक तरफ होती है, वो चाहते थे कि नहीं, बात होने चाहिए। डिसिप्लिन एक तरफ होता है। अच्छा और एक मिनट जी मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले शैला साहब, मेरी बात सुन ले। आप अपनी बारे में बोला करें ना, पीपल पीटीआई में कितने लोटे बोला करें प्लीज। चलें बताएं शौकत साहब जी। अच्छा सर करें ये मुझसे मुझसे सवाल किया था, प्लीज सवाल कर लिया था। जी चलें। मुझे शौक नहीं है, जब भी मुझसे बात हुई किया है। चले देखें इनके पास जो भी जाए, जो लोग अभी मिले इनके साथ, अब मैं नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त भी है उसमें, तो वो सारे लौटे हैं इनके पास जो आ गए हैं, और जो इनसे चले जाते हैं। आप देखें कि लतीफ कोसा जैसा बंदा वर्कर, ये इनकी जमहूरियत है, ये इनकी जमहूरियत है। आप अंदाजा करें, ये जमहूरियत के दावेदार हैं और ये जमहूरियत को कहते हैं कि हम जमहूरियत के पैरोकार हैं। और जमहूरियत पीपल्स पार्टी ने जितने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, मेरे ख्याल से और किसी जमात ने, नवाज शरीफ ने भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इन्होंने पहुंचाया, क्योंकि इन्होंने जमहूरियत के अंदर करप्शन डाली और 10% का नाम कमाया। और जो इन्होंने कराची का हाल किया इस वक्त आप देखें मेरे भाई, कि वहां कोई फिर नहीं सकता है, कोई शहर के अंदर कोई चल नहीं सकता है, ना उसका मोबाइल महफूज है, ना उसकी जिंदगी महफूज है, ना उसकी जान महफूज, माल महफूज। और ये चौथी दफा ये इक्तदार में आ रहा है, इन्होंने कमाल कर दिया है, इतना कमाल किया है कि मैं कहता हूं कि कराची जैसा शहर जो रोशनियों का शहर था किस जमाने में, पीपल्स पार्टी ने उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। यानी इंडस्ट्रियल स्टेट है और वहाँ ये हालात है कि वहाँ न गैर मुल्की महफूज है न मुल्की महफूज है।